इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहाँ पे हमने माना है इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ओ पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और साथ में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि P ए बी का मिड पॉइंट है, Q बी सी का मिड पॉइंट है, R डी सी का मिड पॉइंट है और S ए डी का मिड पॉइंट है। और इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम लोगों को प्रूव करना है कि P Q R और S, दैट मीन्स कि इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वी विल ऑब्टेन अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स कि हम लोगों को प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी को। आप देखें ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इक्वेशन 1, रिलेशन नंबर 1 लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं इस डायगोनल के दूसरी तरफ वाले ट्रायंगल में, दैट मीन्स ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी में आप देखें ये जो S है AD का मिड पॉइंट है और R जो है ये DC का मिड पॉइंट है। फिर इन दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो SR AC के पैरेलल है और AC के हाफ के बराबर है, बाय सेम थिंग, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब देखिए PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। तो सिंपली ये हम लोग कह सकते हैं रिलेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके कि PQ और SR आपस में पैरेलल होगा। अगेन आप देखें PQ AC के हाफ के बराबर है, SR भी AC के हाफ के बराबर है। तो PQ और SR दोनों ही सेम चीज़ों के हाफ के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाता है। सो इससे हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम लोग उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। उसके लिए हम लोग पहला स्टेप करते हैं कि पी एन और एमओ को पैरेलल शो करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने रिलेशन नंबर 1 में पी क्यू और ए सी को पैरेलल दिखाया है। तो पी एन और एमओ उन्हीं के पार्ट्स हैं, तो पैरेलल लाइंस के जो भी पार्ट्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो पी एन पैरेलल एमओ को हम लोगों ने रिलेशन नंबर 3 मान लिया। अब ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, तो हम लोग अब ए बी डी में भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे? तो आप ट्रायंगल ए बी डी देखें तो ए बी डी में पी ए बी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। तो अगेन इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि एस पी इज पैरेलल टू बी डी बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं पी एस और बी डी, तो इसका मतलब है इनके जो भी पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। तो पी एम पी एस का पार्ट है और एन ओ बी डी का पार्ट है, तो इसलिए ये दोनों भी पैरेलल होंगे। रीजन में हम लोग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो अब रिलेशन नंबर 3 और रिलेशन नंबर 4 को आप देखें तो क्वाड्रिलेटरल पी एम एन ओ के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पी एम एन ओ पैरेलल हो गया और पी एन एम ओ पैरेलल हो गया। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो अभी तक हमने पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया और फिर हमने पी एम ओ एन को भी एक पैरेललोग्राम प्रूव किया।
नाउ मूविंग फर्दर, अगर पी एम ओ एन पैरेललोग्राम है तो एंगल एम पी एन should be equal to angle MON, which is equal to 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम PMON के, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, हेंस PQRS is a rectangle। हमने पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया और इस पैरेललोग्राम का एक इंटीरियर एंगल आप देखें, दैट इज PMPN, इसको हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। सो अगर एक पैरेललोग्राम का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, जो कि फॉर्म हुआ है AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन